राम राम। आपको ध्यान में होगा जब बजट इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया तो उसके बाद दो ही बातों पर चर्चा हुई। एक 12 लाख तक की आय कर मुक्त, और दूसरा विपक्ष का ये आरोप कि अरे ये तो बिहार का बजट है। पूरा विपक्ष कांग्रेस सहित वो कहने लगे कि अरे इसमें बिहार के अलावा है क्या, सिर्फ बिहार का बजट है, बिहार का बजट है। अच्छा, ये सच भी है कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी योजना में, अपनी रणनीति में बदलाव किया है, और सिर्फ बिहार नहीं, जिनको पिछड़े जिले, पिछड़े राज्य कहा जाता था, उनको आकांक्षी जिले के तौर पर और अब तो आकांक्षी विकास खंड यानी ब्लॉक के तौर पर चिन्हित किया गया है। रणनीति बदली गई है, और जाहिर है ये तो संभव नहीं है कि एक हिस्सा बड़ा समृद्ध रहे, दूसरा हिस्सा ना हो। तो वही होगा कि मुंबई में ये विवाद हमेशा होगा, महाराष्ट्र में, कि हिंदी वाले आके सब कर ले जाते हैं, वो हमारे हिस्से का खा जाते हैं। जबकि सच ये है कि कुशल श्रमिक वहीं से मिल रहे हैं, वरना ना होता। अमेरिका भी चाहे जो कहे, लेकिन भारतीय और चीनी ना हो तो काम ना चले। भारतीय उसमें सर्वाधिक, तो चीन अपने आप ही कर रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका लोग जा रहे हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर ये तो ज़रूरी है ना कि जो पिछड़े हुए राज्य हैं, पिछड़े हुए जिले हैं, पिछड़े हुए स्थान हैं, वो आगे बढ़े। सरकार उसी के लिए बजट का आवंटन करती है। लेकिन सोचिए कि बजट का आवंटन हो जाए और बजट ही न खर्च हो तो, और ये एक बड़ी चिंता है कि बजट का आवंटन तो हो गया लेकिन बजट ही नहीं खर्च हुआ। अब अभी आप सोचिए, बिहार का चुनाव है तो इसलिए बिहार की ही बात कर रहे हैं। अब अभी ये रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, स्वच्छ भारत मिशन 1628 करोड़, इंदिरा आवास योजना 1500 करोड़। हालांकि अभी भी इंदिरा आवास योजना क्यों होनी चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं 1388 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये ठीक लगता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1100 करोड़। वित्तीय सहायता प्राप्त कॉलेज और गैर सरकारी स्कूल 850 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 336 करोड़। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर भारत और अन्य कृषि योजनाएं 327 करोड़। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि 196 करोड़। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 124 करोड़। अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम 120 करोड़। 7568 करोड़, इतने की फंड उसका उपयोग ही नहीं हुआ। जरा सोचिए, ये सीएजी की रिपोर्ट है कि 2023-24 में 20 योजनाओं के लिए आवंटित 7568 करोड़ रुपए का फंड खर्च नहीं हो पाया। अब जरा सोचिए, स्वच्छ भारत मिशन जमकर फंड आ रहा है, सफाई से बहुत कुछ हो रहा है, इतना बेहतर माहौल होता है, लेकिन शौचालय नहीं बन पाया, ग्रामीण सफाई अभियान ठीक से नहीं चल पाया, पैसे नहीं खर्च कर पा रहे हैं। अब इंदिरा आवास योजना, तो इसका नाम इंदिरा आवास योजना क्यों होना चाहिए, मेरा प्रश्न है। ठीक है, कुछ कुछ योजनाएं ऐसी रखिए, लेकिन न तो इसमें इंदिरा जी कोई योगदान है, अब न कुछ है। वो तो गरीबी हटाओ करती थी। स्वास्थ्य योजना, इन दोनों पर जो पैसा है, जो बजट है, वो खर्च नहीं हो पाया। अब इससे होता क्या है कि आप बजट आ गया, खर्च नहीं हो पाया, तो बड़ा सीधा सा मतलब हुआ कि जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, जो सरकार है हमारी, वही नहीं कर पा रही। अब सोचिए, 1100 करोड़ अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर खर्च हो गया होता तो कितने और गांवों में बढ़िया सड़क होती बिहार की। सोचिए जरा, कितने और गांवों में बढ़िया सड़क होती। जो वित्त पोषित कॉलेज और गैर सरकारी स्कूल के 849.84 करोड़ ये जाना था, अगर ये हो गया होता तो शिक्षा की और कुछ बेहतरी तो हो गई होती ना। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 336 करोड़, पाइपलाइन बिछानी होगी और सारे काम करने होंगे, नल पहुंचाना होगा। क्या हुआ? नहीं। गांव में पानी की इतनी बड़ी समस्या होती है, पता है। शिक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन, हर विभाग में फंड बचा हुआ है। शिक्षा पर कहा जाता है खर्च नहीं होता, बजट नहीं होता। बजट हो के भी नहीं खर्च हो रहा है भाई। शिक्षा विभाग में 2019-20 से 2023-24 तक कहें तो प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ से अधिक का फंड बिना इस्तेमाल के रहा। अब बिहार में वो आंकड़ा, मैंने एक दिन यूं ही बात की
और उसमें मैंने कहा कि भाई हाई स्कूल का सर्टिफिकेट तो सबके पास होगा, वो भी तो जन्म प्रमाण पत्र होता है। तो पता चला कि 15% से अधिक लोग के पास है ही नहीं वो प्रमाण पत्र, मैंने हाई स्कूल पास ही नहीं। अभी मुझे ये आंकड़ा बड़ा चौंकाता है, लेकिन ऐसा दिखा। अब सोचिए, शिक्षा का जब खर्च ही नहीं करेंगे आप तो कहाँ से होगा। अच्छा सिस्टम बनाइए, अच्छे स्कूल बनाइए। अभी तो हमने राजस्थान में देखा ना कि सरकारी विद्यालय की छत गिर गई और मदन दिलावर ने पहले कहा कि 200 करोड़ से सब ठीक कराएंगे, फिर कहा कि इतना पैसा है ही नहीं, मरम्मत कराने का भी नहीं। शर्म आनी चाहिए मदन दिलावर। लेकिन ये दिखाता है कि सरकार बजट ही नहीं खर्च कर पाती। अब सोचिए, ग्रामीण विकास का पैसा आधे से ज़्यादा, लगभग आधा कृषि आपदा प्रबंधन का, वो भी नहीं खर्च हो पा रहा। और ये एक वर्ष की बात नहीं है, प्रति वर्ष। अब सीएजी क्या कह रहा है? सीएजी एक बड़ी बात कह रहा है ओवर बजटिंग हो जाती है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा राशि आप आवंटित कर देते हैं तो खर्च नहीं होती, प्लानिंग नहीं है, कोई कहाँ खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे। और मुझे याद है पहली बार डॉक्टर जोशी उसको बड़ी गंभीरता से उन्होंने कहा कि बजट में प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इतना कैसे हो सकता है। अब वो हिस्सा कम हुआ। नौकरशाही तो अड़ंगा लगाने में माहिर होती है, फाइलें रोक दे, प्रक्रिया रोक दे, वो एक कहा गया सीएजी रिपोर्ट में। अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की, जवाबदेही न होने से कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है बाबू अधिकारी सबका काम चल रहा है। और ये जो फंडिंग है इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है ठीक से, सबसे खराब ये। अब जाहिर है जब ये सब हो गया और आपको दिख रहा है तो भैया फिर नया वादा कुछ भी कर दो, नई गारंटी कुछ लेके आओ, क्या वो हो पाएगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि योजना जो बने कैसे लागू होगी वो पता हो, बजट पास हो जाए तो कैसे कैसे खर्च करना है वो पता हो, सरकार के साथ प्रशासन भी कैसे क्या करेगा वो भी उसकी जवाबदेही तय हो, पहले की योजनाएं कैसे पूरी हुई कैसे नहीं हो पाई उसकी बात हो। उसके बिना नहीं हो सकता है, ये ज़रा समझिए, उसके बिना ये बहुत मुश्किल है। अब बिहार का चुनाव है, वादा खूब होगा, अभी देखिए धनाधन वादे किए जा रहे हैं, फ्रीबीज वाला तो हो जाता है, लेकिन जो असली काम होता है उसमें मुश्किल होती है। लेकिन मैं तो उसकी बात करता रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। और बिहार के हैं तो बताइए क्या हो रहा है बिहार में, जिससे हमको समझ में आए, फिर हम और उसको आगे बढ़ाएंगे, सबको समझ में आए एक दूसरे की बात। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।